आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे क्लास 10th के वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कि जिसमें यानी कि हर बार पूछा जाता है। और इस वीडियो में मैं जो फर्स्ट में है बस केमिकल रिएक्शन को यहाँ पर रिटर्न लिखकर समझा रहा हूँ। बाकी के और समझाऊंगा तो सभी रिएक्शन को, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, पर इसके आपको नोट्स जो छोटी छोटी वीडियो रहेंगी, 2 मिनट की 5 मिनट की वीडियो रहेंगी, उसमें इसके शॉर्ट नोट्स मिलेंगे। और जो रिएक्शन में करवा रहा हूँ अप्रोक्सीमेटली 10 रिएक्शन है, 10 अभिक्रियाएं हैं। 10 अभिक्रियाओं में से आपको क्या करना है कि पूरी की पूरी 10 अभिक्रियाएं आपने याद कर ली। तो इस चैप्टर में से 3 नंबर का कोई सा भी क्वेश्चन आ रहा है तो आप इजीली उसे कर सकते हो। 2 नंबर के में रिएक्शन की डेफिनेशन आएगी और 1 नंबर के में एग्जाम्पल आएगा। तो आपको हर रिएक्शन में कम से कम 2 या 3 एग्जाम्पल याद करने चाहिए और रिएक्शन अच्छी तरीके से याद करने चाहिए। और आपको पहले ही बता दूं कि जो रिएक्शन होती है उसी के नाम में ही उसका रिएक्शन छुपा होता है कि इसका नाम है ये है तो इसमें क्या हो रहा है। पर हम देरी न करते हुए क्या करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर वीडियो स्टार्ट होने से पहले आप वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के पास, फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दो और सभी अपना एक बार स्टेटस लगा दीजिए कि हमारे सर ने ये हमें समझाने के लिए ये कितना अच्छा एक्सप्लेन करते हैं। और इस वीडियो के नीचे अगर आपको समझ में आए तो आप एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दें। और अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं, हमारे स्कूल के स्टूडेंट हैं, तो वहां पर मेंशन करें कि सर आई एम, यानी जो भी आपका नाम है। और क्लास तो आप ऑलरेडी 10th क्लास में हो, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं या रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? किसी भी दो चीजों को हमने आपस में मिलाया, किसी भी दो चीजों को हमने आपस में मिलाया, उसी को बोलते हैं क्या हम? केमिकल रिएक्शन। मान के चलिए हमने वाटर में नमक को मिलाया, सॉल्ट वाटर बना। क्या बना? सॉल्ट वाटर बना। मतलब कि सर वो भी एक टाइप की क्या है? रिएक्शन है। हमने मॉर्निंग टाइम में उठकर चाय बनाई, टी बनाई, तो उसमें भी आपने वाटर में क्या शुगर ऐड की, तो वो भी क्या है? केमिकल रिएक्शन है। हम एवरीडे यानी कि कहीं ना कहीं केमिकल रिएक्शन का यूज करते ही हैं। एवरीडे कहीं ना कहीं केमिकल रिएक्शन का यूज करते ही हैं। तो यही रिएक्शन हम पढ़ेंगे। रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन या रासायनिक अभिक्रिया। अ केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन one or more reactant are changed into one or more new product in called of chemical reaction। यानी कि केमिकल रिएक्शन जब वो रिएक्शन है जिसमें दो या दो से अधिक रिएक्टेंट को आपस में ऐड किया जाता है, आपस में ऐड किया जाता है, और ऐड करने के बाद उनके बीच कुछ रिएक्शन होती है, रिएक्ट करते हैं। रिएक्शन होने के बाद हमारे पास वन और मोर न्यू प्रोडक्ट बनते हैं, नए प्रोडक्ट बनते हैं, उसी को बोलते हैं हम केमिकल रिएक्शन। उसी को बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। इसमें केमिकल रिएक्शन की क्या होती है? प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती है। अगर हिंदी में कहें रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकर्मक, जिसमें दो या दो से अधिक अभिकर्मक मिलकर, दो या दो से अधिक अभिकर्मक मिलकर एक या एक से अधिक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं। एक या एक से अधिक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसी को बोलते हैं सर हम रासायनिक अभिक्रिया। उसी को बोलते हैं हम रासायनिक अभिक्रिया। एग्जाम्पल है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाया आपने, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाया तो आपके पास क्या बना? वाटर बना। क्या बना? वाटर बना। इसी के बाद मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को मिलाया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। ये आपने मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को मिलाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। अब साथ ही में आपने क्या किया कि सोडियम एक मेटल से, सोडियम मेटल को आपने वाटर में डाला। सोडियम क्या हो गया? ब्लास्ट हो गया, क्योंकि वो एक रिएक्टिव एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर कितना है? 11 है। एटॉमिक नंबर 11 है। अब इसको सर हमने वाटर में मिला दिया, तो वाटर में मिलाने के बाद हमारा जो प्रोडक्ट बना वो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना।
क्या बना, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना, और जो हाइड्रोजन की थी वो गैस निकली। अब सर इसमें केमिकल इक्वेशन के थ्रू ये जो है ये क्या है, केमिकल इक्वेशन है। ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे केमिकल इक्वेशन है। अब मैं इसको इस तरह लिखूंगा कि हाइड्रोजन अब यहाँ पर प्लस ऑक्सीजन, और यहाँ पे जब दोनों रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, वाटर। अब इस तरह लिखूंगा तो क्या इस तरह मुझे स्पेस भी ज्यादा लगेगा, और जब हमें बहुत सारी रिएक्शन करनी होती रहती है तो इसमें टाइम भी लगेगा। इसलिए इनको क्या हमने 1 से लेकर 20 एलिमेंट का एक वीडियो बनाई है, 1 से लेकर 20 एलिमेंट की एक वीडियो बनाई है, जिसमें हाइड्रोजन का सिंबल क्या है, ऑक्सीजन का सिंबल क्या है, ऑक्सीजन का सिंबल क्या है, और वाटर का सिंबल तो आपको पता ही है, आप एवरीडे यूज करते हो H2O। इसके बाद मैग्नीशियम का सिंबल आपको क्या, मैग्नीशियम का Mg है, और इसके बाद सोडियम का सिंबल क्या है। इस तरह आपको क्या होता है कि छोटे छोटे जो एलिमेंट रहते हैं वो 20 एलिमेंट आप याद कर लोगे तो ये आपको इजी हो जाएगा। और केमिकल रिएक्शन इनको कहते हैं जो केमिकल समीकरण दिए हैं, केमिकल रासायनिक समीकरण दिए हैं। किसी भी अभिक्रिया को उनके संकेतों या फॉर्मूला के संकेत या सूत्रों के द्वारा दर्शाना ही क्या कहलाता है, केमिकल समीकरण कहलाता है। केमिकल समीकरण कहलाता है किसी भी केमिकल रिएक्शन को उनके सिंबल एंड फॉर्मूले से डिफाइन करना या फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करना ही क्या कहलाता है, केमिकल इक्वेशन कहलाता है। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन के बारे में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसकी फर्स्ट एक और वीडियो हमने बनाकर डाल दी है, प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं, और यहाँ पर भी आप एक बार समझ सकते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसी के नाम में ही इसका अंतर छुपा हुआ है। कॉम्बिनेशन किसी भी दो चीज को कंबाइन करना, किसी भी दो चीज को कंबाइन करना और कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बनाना है, उसी को बोलते हैं हम केमिकल रिएक्शन। संयोजन अभिक्रिया अगर हिंदी में बोले तो किसी भी सहयोग, यहाँ पे आप उसको दो पार्ट में तोड़ लो। सहयोग का मतलब होता है किसी भी दो लोगों का मिलना। क्या होता है, किसी भी दो लोगों का मिलना है, किसी भी दो मैटर का मिलना है, किसी भी दो चीजों का मिलना, उसी का मतलब होता है संयोजन अभिक्रिया। रिएक्शन का तो आपको पता ही, किसी भी चीज का मिलना है, मिलकर या तो वो एक प्रोडक्ट बनाएगा या दो प्रोडक्ट बनाएंगे, उसी को क्या बोलते हैं, रिएक्शन बोलते हैं। पर सर कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात हो रही है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमारे पास एक रिएक्टेंट क्या है, ए, और दूसरा रिएक्टेंट है बी। जब इन दोनों को हमने रिएक्शन कराई तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बना है ए और बी, ये क्या है, एक प्रोडक्ट बना है ए और बी। अब इन दोनों को ही क्या करेंगे हम, कि जितनी भी रिएक्शन करेंगे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन की, इन दोनों पर ही बेस्ड रहेगा, और जो लास्ट वाला प्रोडक्ट रहेगा वो केवल सिंगल एक प्रोडक्ट प्राप्त मिलेगा। कि सर सिंगल एक प्रोडक्ट मिलेगा। यहाँ पर देखिए हमने दो रिएक्टेंट की रिएक्शन आपस में कराई। यहाँ पर जब हमने रिएक्टेंट ए और रिएक्टेंट बी की रिएक्शन आपस में कराई तो हमारे पास एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है ए बी। अब सेम टू सेम क्या होता है, यहाँ पर हम जब रिएक्शन पर आते हैं, इसकी डेफिनेशन अगर आप लिखोगे, जब किसी भी यानी कि रिएक्शन को दिस इज अ केमिकल रिएक्शन व्हिच हैव
more or more than or more substance and found is a new product react होने के बाद found to new product ओनली सिंगल है इसमें, यानी कि जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है उसमें केवल एक सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा, एक सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा, उसी को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जहां पर आपको एग्जांपल दिख रहा है, जब हम कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाते हैं, कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाते हैं तो हमारे पास एक प्रोडक्ट बनता है जिसका नाम बोलते हैं, जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में ऑलरेडी यानी कि कार्बन प्रेजेंट है, ऑलरेडी क्या है, कार्बन प्रेजेंट है, लेकिन हम ऑक्सीजन माउथ के थ्रू लेते हैं, नोज के थ्रू लेते हैं। ऑक्सीजन हम जब नोज के थ्रू लेते हैं तो क्या होता है कि हमारे ऑक्सीजन लेते हैं और ऑक्सीजन के साथ हमारे जो छोड़ते हैं वो कौन सी गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। इसी के बाद यानी कि आती है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को हम वाटर में मिलाते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को हम वाटर में मिलाते हैं तो हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। और उसी के साथ हम जब उसी के साथ यानी कि जब हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाते हैं तो हमारे पास एक प्रोडक्ट बनता है H2O, हमारे पास एक प्रोडक्ट बनता है H2O। और जब हम कार्बन मोनोऑक्साइड, इसे बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, इसे बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड को हम कार्बन मोनोऑक्साइड की रिएक्शन हाइड्रोजन से कराते हैं तो हमारे पास मेथनॉल प्राप्त होता है। अब ये मेथनॉल क्या है, मेथनॉल आपको थर्ड या फोर्थ चैप्टर में देखने को मिलेगा, कार्बन एंड कंपाउंड, कार्बन और उनके यौगिक, उसको देखने को मिलेगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर जंप करते हैं जो हमारा है डीकंपोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन है डीकंपोजिशन रिएक्शन, जिसे हम बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया मतलब संयोग का मतलब होता था कि हम दो चीजों को मिला रहे हैं, वियोग का मतलब होता है दो चीजों को अलग करना, और डीकंपोजिशन का मतलब क्या होता है, डीकंपोजिशन का भी दो चीजों को अलग करना, दो चीजों को अलग करना। हमारे पास सब्सटेंस कितना है, एक, सब्सटेंस कितना है, एक, और उस सब्सटेंस को हम कितने पार्ट में तोड़ रहे हैं, दो पार्ट में तोड़ रहे हैं, दो पार्ट में तोड़ रहे हैं, प्लस ए प्लस बी, ए प्लस बी, डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन जिसे बोलते हैं हिंदी में वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। डीकंपोजिशन हमारे पास एक सब्सटेंस प्रेजेंट है और उसको हमने क्या किया, गर्म किया, हीट किया, तो वो क्या हुआ कि दो पार्ट में टूट गया, टू पार्ट में डिवाइड हो गया, प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी। रिएक्टेंट हमारे पास कितना है, एक, रिएक्टेंट हमारे पास एक है, पर वो कितने पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है, प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी। सेम यहाँ पर हमारे पास एग्जांपल है, जब हम कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन कराते हैं या रिएक्शन कराते हैं या उसे गर्म करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड बनता है, और उसी के साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, वो क्या हो जाती है, आउट हो जाती है। नेक्स्ट अभिक्रिया है आयरन सल्फेट। जब आयरन सल्फेट की रिएक्शन हम कराते हैं या उसे हीट करते हैं, क्या करते हैं, हीट करते हैं, ये जो ट्राइगोनल सिंबल दिख रहा है, ये जो त्रिभुज का सिंबल दिख रहा है, ये हीट का सिंबल है। किसका सिंबल है, हीट का सिंबल है या ताप का सिंबल है, किसका, ताप का सिंबल है। हम उसको क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। गर्म करने के बाद हमारे पास जो प्रोडक्ट बन रहा है, तीन प्रोडक्ट में डिवाइड हो रहा है, कितने, तीन प्रोडक्ट में डिवाइड हो रहा है, फेरिक ऑक्साइड, सल्फेट और सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फेट, ट्राइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। तो यही कौन सी रिएक्शन है, डीकंपोजिशन रिएक्शन। ये जो रिएक्शन है डीकंपोजिशन रिएक्शन है, जिसमें एक रिएक्टेंट टू पार्ट में डिवाइड हो रहा है, जिसमें एक रिएक्टेंट टू पार्ट में डिवाइड हो रहा है। यहाँ पर भी एक रिएक्टेंट है और टू पार्ट में डिवाइड हो रहा है, और यहाँ पर भी एक रिएक्टेंट है बट थ्री पार्ट में डिवाइड हो रहा है। कितने पार्ट में डिवाइड हो रहा है, थ्री पार्ट में डिवाइड हो रहा है। इसी को हम बोलते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो अब नेक्स्ट रिएक्शन के बारे में हम नेक्स्ट रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या होता है, जगह का बदलना। विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन को हम अलग, बी को अलग कर रहे हैं, विस्थापन को अलग कर रहे हैं ये से यहाँ पे, और यहाँ पर भी डिस्क को अलग कर रहे हैं, प्लेसमेंट को अलग कर रहे हैं, डिस्क को अलग कर रहे हैं, प्लेसमेंट को अलग कर रहे हैं। डिस्क का मतलब होता है बदलना, डिस्क का मतलब होता है बदलना, और प्लेसमेंट का होता है प्लेस, प्लेस का मतलब होता है जगह, और डिस्क का मतलब होता है विस्थापन का मतलब होता है स्थान, और बी का मतलब होता है बदलना, बी का मतलब क्या होता है बदलना। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास प्रोडक्ट है एक एक्स वाई, क्या है प्रोडक्ट है एक्स वाई, हमारे पास प्रोडक्ट है, एक रिएक्टेंट है एक्स वाई, एक रिएक्टेंट है, और जेड भी क्या है, एक रिएक्टेंट है, जेड भी क्या है एक रिएक्टेंट है। जब इनकी क्रिया कराई जाएगी, जब इनकी रिएक्शन कराई जाएगी, तो सर क्या होगा कि जो वाई जेड क्या कर लेंगे, एक नया प्रोडक्ट बनाएंगे, वाई जेड एक नया प्रोडक्ट बनाएंगे, उसके बाद जो एक्स है वो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। और किसने डिस्प्लेस कर दिया, जेड ने एक्स को डिस्प्लेस कर दिया, जेड ने एक्स को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। यही होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यही होती है कौन सी रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब यहाँ पर आप एग्जांपल देखिए कि जब आयरन की रिएक्शन कॉपर सल्फेट से की जा रही है, आयरन की रिएक्शन कॉपर सल्फेट से की जा रही है, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या बन रहा है, कॉपर सल्फेट, आयरन सल्फेट। जब आयरन की रिएक्शन कॉपर से की जा रही है, आयरन की रिएक्शन कॉपर से किया जा रहा है, तो हमारे पास यहाँ पर आयरन सल्फेट बन रहा है, क्या बन रहा है, आयरन सल्फेट बन रहा है। और आयरन ने किसको डिस्प्लेस कर दिया है, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, आयरन ने किसको डिस्प्लेस कर दिया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। अब सेम रिएक्शन यहाँ पर देखिए, जिंक की रिएक्शन, जिंक की रिएक्शन कॉपर सल्फेट के साथ की हमने, ये क्या है Zn, Zn जिंक की रिएक्शन कॉपर सल्फेट के साथ की, तो हमारे पास क्या बना, जिंक सल्फेट, क्या बना, जिंक सल्फेट है प्रोडक्ट बना, जिंक सल्फेट प्रोडक्ट बना। और कॉपर कहाँ पे निकल गया सर, कॉपर बाहर निकल गया, और कॉपर बाहर निकला, किसने डिस्प्लेस कर दिया, जिंक ने कॉपर को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, जिंक ने कॉपर को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। नेक्स्ट रिएक्टेंट यानी कि हमारे पास आता है लेड, लेड की रिएक्शन हम कॉपर क्लोराइड के साथ कर रहे हैं, लेड की रिएक्शन कॉपर क्लोराइड के साथ कर रहे हैं, तो हमारे पास लेड क्लोराइड प्रोडक्ट बन रहा है, क्या बन रहा है, लेड क्लोराइड प्रोडक्ट बन रहा है। और यहाँ पर क्या है, कॉपर अलग हो जा रहा है, लेड ने किसको डिस्प्लेस कर दिया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। कि मतलब कि सर डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है जगह चेंज होना, क्या होना, पोजीशन चेंज होना। पर जब भी आप पोजीशन चेंज करोगे तो हमेशा एक एलिमेंट में आप देखिए, एक कंपाउंड में एक दो चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब जब भी आप यानी कि जब रिएक्शन करवाओगे तो वो ये रूल फॉलो होना चाहिए, अगर पीछे वाला जब पॉजिटिव और नेगेटिव आता है तो ये आपकी रिएक्शन करेक्ट होती है। और अगर आपने कर दिया सर, यहाँ पर जैसे लिखा है, यहाँ पे लिखा है कॉपर, यहाँ पे क्या लिखा है, कॉपर क्लोराइड, आपने क्लोराइड, अभी तो ये यानी कि केवल सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्या है, विस्थापन अभिक्रिया है। पर जब अपन द्विविस्थापन अभिक्रिया पढ़ेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगी। सर ये प्लस माइनस वाला क्या सिस्टम है, प्लस माइनस वाला क्या सिस्टम है, तो ये नेक्स्ट रिएक्शन में अभी हम क्या उसको समझाएंगे। पर इसको क्या है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आप क्या करते हो कि यहाँ पर इनका आप पोजीशन चेंज कर दी सर, आपने इनकी पोजीशन चेंज कर दी, पोजीशन चेंज कर दी, तो आपके पास ये क्या बन रहा है, एक प्रोडक्ट बना, क्या बना, प्रोडक्ट बना। अब नेक्स्ट रिएक्शन हम नेक्स्ट रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, नेक्स्ट रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसे इंग्लिश बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब ये है सर, हमारे पास क्या है, दो कंपाउंड हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमने पढ़ा था कि वो अपनी एक एलिमेंट की जगह को क्या कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है, एक जगह एलिमेंट की जगह को क्या रिप्लेस कर रहा है। पर यहाँ पर हमारे पास एक रिएक्टेंट है AB और एक रिएक्टेंट है XY, AB और XY, ये प्लस है,
और ये माइनस है, ये प्लस है और ये माइनस है। जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो सर हमारे पास जो एक प्रोडक्ट बना है, ए ने रिएक्ट किया बाय से, बाय क्या है माइनस, बाय क्या है माइनस। अब इसके बाद हमारा प्रोडक्ट बचा है एक्स ये प्लस का है और बी माइनस का है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे सर, हमारा एक ये प्रोडक्ट बन गया एक्स माइनस बी। अब आप देखोगे यहाँ पर ए बी अपना प्लेस चेंज कर रहे हैं और एक्स वाई प्लेस चेंज कर रहे हैं। यहाँ पर भी आप देखिए एक प्लेस चेंज हुआ, यहाँ पर भी क्या हुआ प्लेस चेंज हुआ, और कितना टाइम 2 टाइम्स कर रहे हैं, दोनों अलग अलग कर रहे हैं। इसी को बोलते हैं हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसी को बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ड्यूअल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पर आप एग्जांपल देखिए, यहाँ पर जब हम सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड से क्रिएट करवा रहे हैं, रिएक्शन करवा रहे हैं, तो हमारे पास क्या बचा बेरियम सल्फेट। बेरियम क्या बचा, यहाँ पर देखो बेरियम ने किसको रिप्लेस कर दिया, बेरियम ने क्या है सोडियम को रिप्लेस करके स्वयं खुद ने उसकी क्या पोजीशन ले ली थी, यहाँ पे बेरियम सल्फेट बन गया। और क्लोरीन ने ये क्या है सोडियम किसकी पोजीशन पे आ गया, बेरियम की पोजीशन पे आ गया, और उन्होंने दोनों क्या कर दिया आपस में रिप्लेस कर लिया, आपस में जो सीट होती है वो रिप्लेस कर ली, और रिप्लेस करने के बाद 2 कंपाउंड बना लिए हैं, एक का नाम है बेरियम सल्फेट और एक का नाम है सोडियम क्लोराइड। अब इसके बाद सेम जब हम सल्फ्यूरिक H2SO4 की रिएक्शन, सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन कॉपर क्लोराइड के साथ करा रहे हैं, किसके साथ करा रहे हैं, कॉपर क्लोराइड के साथ करा रहे हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है वो प्रोडक्ट बन रहा है कॉपर सल्फेट। क्या बन रहा है कॉपर सल्फेट, प्लस में HCl क्या बन रहा है, प्लस में HCl हमारे पास एक एसिड बन रहा है, प्लस में HCl एक एसिड बन रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसे कहते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए, यानी कि जो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थी, जिसे ओनली हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोल रहे थे, उसमें केवल ये इस तरह की सिस्टम मैकेनिज्म था, एक्स वाई प्लस जेड। वहां पर उस पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या हो रहा था कि वाई ने जेड के साथ रिएक्ट किया और उसको एक्स को क्या कर दिया रिप्लेस कर दिया, एक्स को क्या कर दिया वाई जेड ने एक्स को रिप्लेस कर दिया। ये कौन सी रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये कौन सी रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पर ये सर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये कौन सी है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये कौन सी रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और ये उसके एग्जांपल हैं। अब नेक्स्ट रिएक्शन हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसे वो हिंदी में बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अब यहाँ पर एंडोथर्मिक रिएक्शन में आपको यहाँ पर क्या है, जब भी किसी कंपाउंड को हम मिलाते हैं या फिर मिलाते हैं, और मिलाने पर क्या होता है कि वहां पर हीट प्रोवाइड करा रहे हैं, वो हमें क्या हीट प्रोवाइड करा रहे हैं, उसी को हम बोलते हैं कौन से एंडोथर्मिक रिएक्शन या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ये मीथेन जो है एक प्रकार की गैस है, क्या है गैस है। आपने बायोगैस का नाम सुना होगा, बायोगैस या गोबर गैस जो गाय के गोबर से बनाई जाती है, सड़ी गली लकड़ी हो गया, लीफ हो गई, उससे बनाई जाती है बायोगैस। अब बायोगैस को आप ऑक्सीजन की प्रेजेंट में जलाते हो, ऑक्सीजन की प्रेजेंट में क्या होता है जलाते हो, तो जलाने के बाद यहाँ पे क्या बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, और कुछ क्वांटिटी में क्या मिलेगा वाटर मिलेगा, कुछ क्वांटिटी में वाटर मिलेगा, और उसी के साथ होगी हीट, उसी के साथ क्या मिलेगी हमें हीट मिलेगी, जिससे हम क्या करते हैं खाना बनाते हैं। पर आपका क्वेश्चन होगा कि सर इसमें
वाटर प्रेजेंट होता है तो ये वाटर कहाँ से जाता है, कहाँ पे चला जाता है? वाटर प्रेजेंट होता है इससे, किस बायोगैस से, मीथेन जिसका नाम है, पर वाटर वेपराइज होकर एयर में मिल जाता है। क्या हो जाता है? वेपर वेपराइज होकर हीट होगी तो वहां पे अपने आप वो बहुत ही कम क्वांटिटी में, छोटी सी क्वांटिटी में क्या होता है? प्रेजेंट होता है। प्रेजेंट होने के बाद अगर उसे हीट मिलेगी तो वो वेपराइज होकर कहाँ पे चला जाता है? एयर में चला जाता है। यहाँ पर क्या मीथेन की ऑक्सीजन के की प्रेजेंट में जला रहा है, मीथेन को ऑक्सीजन के प्रेजेंट में जला रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी है वहां पे, और हमारे पास वाटर बना है, और वाटर के साथ हमें क्या हो रही है? वहां पर एनर्जी मिल रही है। उसके बाद आते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में आप कैल्शियम, आप यानी कि इसमें हमें हीट मिल रही है, किसमें? एंडोथर्मिक में हमें हीट मिल रही है, पर एक्सोथर्मिक में हमें हीट देना पड़ता है। किसी भी चीज को, किसी भी कंपाउंड को आपस में ब्रेक डाउन करना है, तोड़ना है, तो उसे हीट तो देना ही पड़ेगा। जैसे हम मेल्ट करते हैं, किसी भी चीज को मेल्ट करते हैं तो वो क्या होता है? लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाती है या फिर टूट जाती है, पिघल जाती है। उसी तरह जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हीट दे रहे हैं, तो यहाँ पर कौन सी रिएक्शन हो रही है? यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिमूव हो रही है। यही हमारे क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 है जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, जिसका नाम है कोरोजन, जिसे हम बोलते हैं संक्षारण। किसी भी यानी कि धातु का धीरे धीरे नष्ट हो जाना, जैसे लोहे में जंग लग रही है तो क्या होता है? धीरे धीरे नष्ट होता जाता है, डिस्ट्रॉय होता जाता है, उसी को बोलते हैं कोरोजन बोलते हैं। और उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आता है रेंसिडिटी जिसे बोलते हैं विकृत गंध्यता, जिससे हमें पता पड़ता है किसी भी फूड आइटम्स को हम कितने दिनों तक प्रिजर्व करके रख सकते हैं, उसकी स्टडी हम किसमें करते हैं? उसकी स्टडी हम यानी कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में हम पढ़ते हैं, और इसकी सेकंड वीडियो में हम उसको डिस्कस करेंगे। ये वीडियो काफी ज्यादा लार्ज होने के कारण हम इसका सेकंड पार्ट बनाएंगे। फर्स्ट पार्ट आपने देख लिया होगा, ये सेकंड पार्ट है, इसका थर्ड पार्ट और बनाएंगे। और बाकी के ये रिएक्शन की जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन आपको 1 बाय 1 5 मिनट 6 मिनट की जो शॉर्ट वीडियो रहेंगी उसमें केवल एक वीडियो में एक रिएक्शन को समझाया जाएगा। तो आपको ये रिएक्शन समझ में आई हो तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और जितना भी हो सके शेयर करें, और शेयर नहीं आई हो समझ में तो इसका मैं एक रीजन बता सकता हूँ। 1 to 20 एलिमेंट, 1 to 20 एलिमेंट, कि कुछ स्टूडेंट को ये वीडियो समझ में भी नहीं आई होगी। उसके पीछे का रीजन ये है कि उन्होंने एलिमेंट की वीडियो देखी है कि नहीं। जब तक कि वो एलिमेंट की वीडियो नहीं देखेंगे उन्हें ये रिएक्शन समझ में नहीं आएगी। किसी भी हम चीज को समझने के लिए हमें स्टेप बाय स्टेप समझना पड़ता है। अगर हम अचानक उस स्टेप पूरी यानी कि स्टेप को छोड़कर लास्ट वाले स्टेप पर पहुंचे तो ये तो इम्पॉसिबल है कि हमें कोई सा भी क्वेश्चन समझ में आए। तो सबसे पहले आप 1 to 20 एलिमेंट की वीडियो देखिए जिसमें हमारे 20 एलिमेंट कौन से, फिर आपको ये रिएक्शन मैकेनिज्म बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा कि कैल्शियम क्या है, CO3 क्या है, या CO3 किस किस से मिलकर होना है, कार्बन और ऑक्सीजन। अब यहाँ पर वही कंपाउंड है, हाइड्रोजन का सिंबल क्या है, हाइड्रोजन क्या है, गैस है कि क्या है, वो हम पूरी डिटेल कहाँ पे देखने को मिलती है, स्टडी मिलती है। 1 to 20 एलिमेंट जो वीडियो है आप प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियो मिल जाएगी, आप जाकर एक बार जरूर देखिए। और इसी के साथ आप एक नीचे प्यारा सा अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा अगर आप मेरी क्लास के स्टूडेंट हैं, सर आई एम, जो भी आपका नाम है इन योर स्कूल। और उसके बाद आपको यानी कि प्यारा सा कमेंट करने के बाद अगर आप अदर स्कूल से भी हैं तो वहां पर अपना नाम लिखिए और अपने स्कूल का नाम लिखिए। और अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट कीजिए, कमेंट में आपके जो क्वेरीज हैं उनका आंसर दिया जाएगा। तो थैंक यू एंड शेयर इन दिस वीडियो।